पहले ईश्वर का शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं रमिंदर सिंह सोनू रेखी, प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पूर्व प्रबंधक खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेरे ऊपर ना एक षड्यंत्र के रूप में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई थी, ये एक ही व्यक्ति के जो एक ही परिवार के 4 व्यक्ति हैं, 3 सगे भाई, एक चाचा का लड़का है इनका। ये इसने कई सालों से, पिछले कई सालों से अगर पता करेंगे गुरुद्वारों पर कई मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, हमारी मैनेजमेंट के पहले भी। तो इनका एक उद्देश्य है कि मैनेजमेंट के मुकदमे दर्ज कराकर उनको सिर्फ मतलब कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं। अच्छा, मेरे ऊपर मुकदमे कैसे दर्ज हुए? जिस समय 2013 के आसपास या किस समय इन्होंने गोलक में ताले मारे थे, दान पात्र में ताले मारे थे, तो उसमें संगत को इकट्ठी करके हम लोगों ने इसके ताले खुलवाए थे कि आपका कोई राइट नहीं है गुरुद्वारे या मंदिर की गोलक में ताले मारने का। उसमें मैनेजमेंट नहीं थी कोई। तो संगत ने यह तय किया कि जो भी मैनेजमेंट आएगी उनको ये गोलक का पैसा दिया जाएगा। उसमें समाज में से 5 व्यक्तियों के नाम तय किए गए जिनके नाम एफडीआर बनेगी। वो व्यक्ति हमारे समाज से ही हैं, 5 व्यक्ति हैं। उसमें से एक इस परिवार का भी था, इन्होंने कहा हमारे परिवार का व्यक्ति होगा, और एक महेंद्र कौर जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो भी थी। जिसमें 2017 में 16 में इलेक्शन हुआ एसीएम कार्यालय में, तो हमारी 17 के 17 सदस्य जीत कर आए। तो हम लोगों ने इनसे एक आग्रह किया कि सब मिलकर वो जो पैसा है एफडीआर का वो गुरुद्वारे में दिया जाए ताकि गुरुद्वारे में लगे, गुरु घर के जो काम हो। लेकिन 4 व्यक्ति ने साइन कर दिए, इन्होंने साइन आज तक नहीं किया। आज तक वो एफडीआर पेंडिंग पड़ी है। मैं ये बता रहा हूं कि ये मंशा इनकी क्या रहती है। आज तक एफडीआर पेंडिंग पड़ी है। इन बिटवीन जब मैं प्रबंधक 2017 में बनाया गया खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का, तो सिस्टम यही चल रहा था। लेकिन मुझे वहाँ ये नज़र आया कि वहाँ पर एक माफिया सिस्टम है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा ना बैठे जो सच को बोले। वो चाहते थे हमारे रिमोट से चलें, कुछ व्यक्ति चाहते थे हमारे रिमोट से चलें। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमने कभी भी किसी के रिमोट से चलने की ना कोशिश की, ना कोई कर पाएगा। तो उस समय मुझे जब मैंने प्रबंधक के कार्यकाल दौरान देखे, कुछ मुझे दिक्कतें नजर आई। मैंने कुछ पूर्व नियुक्तियों के लिए डीएस को एक पत्र लिखा कि पूर्व जो नियुक्ति हुई हैं फर्जी हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्लास में वो पढ़ा ही नहीं पा रही, वो कुछ समय दे पा रही, या कुछ वहाँ की लीडिंगशिप आई हुई हैं। तो उसका बेसिकली क्या था, मैंने इसकी जाँच के लिए एक पत्र लिखा था, जिसके बाद मेरे पर बड़ा दबाव बनाया गया। मुझे बहुत दबाव, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, और ये कहा गया था तो सुपारी दे दी गई है, वो दे दिया गया, ये दे दिया गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने गुरु का, देखिए गुरबानी में लिखा हुआ है, मरण लिखा है, मंडल में लिखा है, हमारा मरना ईश्वर ने तय किया हुआ है। और जब उसने मारना होगा कोई बचा नहीं सकता, बचाना होगा कोई मार नहीं सकता। हम तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। खैर, मैंने उसके लिए जब पत्र लिखे तो मुझे दबाव बनाया गया कि आप ये सब काम ना करो। लिहाजा जिस समय मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ प्रबंधकी का, तो इन्होंने षड्यंत्र रूप से एक सिस्टम बनाया कि ये दोबारा प्रबंधक ना बने या कुछ ना बने। हमको ये भी कहा गया कि तुम आगे ना हो, अगर आगे आओगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा। ने कहा देखो संगत ने सेवा लगानी, जो लगाएगी हम करेंगे सेवा। तो इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे, इसमें पूरा गिरोह है, पूरा गिरोह है, कुछ नाम जल्दी सामने आएंगे, पूरा गिरोह है। वो इकट्ठे मीटिंग करके इन्होंने एक फर्जी एफआईआर पहले तो अधिकारियों से कराने की कोशिश की। माननीय मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला, जिलाधिकारी महोदय भी मालूम था, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे कागजात मेरे पास बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। जैसा कि आपने बताया कि इलेक्शन उस समय जो हमारे 3 आदमी थे इलेक्शन कमिश्नर, आप थे, एक हरपाल सिंह जी थे, एक यहाँ पर डॉक्टर साहब है वो थे। तो ये पूरा इलेक्शन कमिश्नर में बैठा था, इलेक्शन हुए थे, आपके पत्राचारों में मेरा देखिए पॉइंट पर आ जाए। अब इसमें इनका मकसद एक ही है, इनका मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो बैठे वो हमारे रिमोट से चले ना बैठे। इसीलिए इन्होंने बाहर जाकर मुकदमे दर्ज कराए। मुकदमे में जो धाराएं लगवा सकती वो लगाई। लेकिन मान लीजिए हाई कोर्ट जी का जितना, देखिए न्यायालय पर मुझे विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था और न्यायालय पर विश्वास था कि जो होगा सही होगा। वहां से जैसे फिर रिपीट करें, इनकी जो एफआईआर को पूरा जज साहब ने रद्द कर दिया कि टोटल फर्जी एफआईआर है। तो आप लोग से यही निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, हम आपके माध्यम से समाज को भी कहना चाहते हैं कि आप आगे आएं। ये किसी मेरे पर्सनल घर का काम नहीं है, ये काम समाज में आप सबका काम है। आज हमारा सबका राइट बनता है, आप सबका राइट बनता है कि हमारे जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं या कोई भी संस्था है, उस पर कोई आदमी ऐसा काबिज ना हो जो अपने मनमानी करे या अपने घर के फायदे करने के लिए इन पर गलत प्रयोग करे। बस यही मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति है
उसको भाई अच्छी बात कही, वो ईश्वर के आगे जाके अपना गुनाह मांगे, संगत को माफ करे, बस यही